जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी से बेहद प्रेम करते हैं। आज हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 पद से लेकर उसका 19 पद में, और यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश। और ये विषय हम लोग बहुत जगह में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार से देख रहे हैं 12 अध्याय 12 पद से लेकर 19 पद में। और ये हमें मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय का 1 से 11 में पाएंगे हम, और मरकुस का 11 का 1 से 11 में पाएंगे, और हम फिर लूका रचित सुसमाचार का 19 का 28 से 40 में पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश हम देखते हैं, तो ट्रायम्फल एंट्री, यीशु मसीह का ट्रायम्फल एंट्री, विजय प्रवेश यीशु मसीह का यरूशलेम में। तो हम देख रहे हैं, इस विषय में पढ़ेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 12 पद से। परमेश्वर के पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 पद से 19। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, फसह का पर्व था। 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसमें देखते हैं, उसका 11 का 55 में फसह का पर्व उसमें निकट था। लोग आए हुए थे यरूशलेम में फसह का पर्व मनाने के लिए। तो हम देखते हैं फसह मनाते थे लोग, छुटकारा का पर्व। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। यरूशलेम आ रहे यीशु मसीह, और बहुत सारा उत्साह था लोगों का। गांव घर से लोग आए थे, दूर दूर से आए थे लोग, गांव से आए हुए थे। और हम लोग देखते हैं और भी जगह हम पढ़ेंगे तो मिलता है। वैसे आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। खजूर की डालियां ली और यीशु मसीह से भेंट करने को निकले। उनका स्वागत किए, डालियों को हिलाकर निकले और पुकार कर कहने लगे, होशन्ना, धन्य है, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम से आता है। और ये भजन संहिता 118 का जो 25-26 में हम पाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे सिय्योन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। और ये भविष्यवाणी था जकरिया की पुस्तक में 9 अध्याय का 9 पद में। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, ये बात समझ नहीं पाए। यीशु मसीह का गधे पर बैठ कर आना नहीं समझ पाया। परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, जब उनका महिमा होने लगा, प्रकट हुई, तो उनको स्मरण आया वचन जो लिखा हुआ जकरिया का पुस्तक 9 अध्याय का 9 पद में। यीशु मसीह कैसे आएंगे गधे के बच्चे पर बैठकर, गधा पर बैठ के वो। तो हम लोग देख रहे हैं, तो स्मरण आया, पहले से उनका
भविष्यवाणी था, स्मरण हुई और लोगों ने उससे इसी प्रकार व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। लोग भीड़ में से गवाही देने लगे यीशु मसीह कैसे जो है कि लाजर को जो मर गया था, गाड़ दिया गया था, और यीशु मसीह उसको कब्र में से बुलाते हैं और लाजर जीवित होकर बाहर निकल आता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस गवाही को लोग देखे थे और महिमा करने लगे, बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। हम जानते हैं यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है, फिर से उत्थान करने वाला और जीवन है। उत्थान होता है फिर जीवन मिलता है, लाजर का भी। तो हम लोग देखते हैं इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। ये गवाही जानते थे, देखे थे, और उन्हें यीशु से मिलने का एकदम एक उत्साह था, उमंग था कि हम लोग यीशु से मिलेंगे। उस विषय में बहुत सारे लोग सुने थे, देखे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म किया है, यह आश्चर्य कर्म किया है, लोग सुने थे। तब फरीसियों ने हम लोग यहाँ तक देख रहे हैं, ये फरीसी लोग जो जानते हैं वो सुने और सोचे, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। फरीसी लोग सोचने लगे कि कुछ नहीं हो पाता है हम लोग से, आपस में कहने लगे कि हम लोग इतना रोक रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं यीशु के पीछे आने के लिए कि लोग यीशु मसीह के पीछे ना जाए, फिर भी संसार उसके पीछे चला आता है। तो हम लोग जानते हैं यीशु के पीछे रोकने से कोई रोक नहीं पाएगा। उन दिनों भी रोकना चाहे आज भी नहीं रोक पाएंगे, आने वाला आएंगे ही, कि वो जानते हैं, उनका हृदय उससे मिलने के लिए विवश करता है, इसलिए वो लोग आते हैं। लोगों का हृदय विवश किया, उत्साह से मिलना चाहे, वेलकम कर रहे थे। आज उन दिनों की आज भी करेंगे, आने वाले दिनों में करेंगे। और इनका हम फरीसी क्या बोल रहे हैं, हम लोग से कुछ बन नहीं पा रहा, हम लोग तो रोक रहे हैं लेकिन फिर भी भीड़ आ रहा है। वो लोग पहले से ही बोल रखे थे, देखो यीशु नहीं यहाँ आ जाए 11 अध्याय में कहीं, लेकिन रोकना चाहे थे वो लोग, लेकिन यीशु मसीह आ गए। आज भी मनुष्य के हृदय में इंसान रोकना चाहेगा लेकिन रोक नहीं सकता, वो आ ही जाएंगे, क्योंकि वो इंसान के बस में ही नहीं है रोकना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वो पूरा दुनिया का करता है। तो हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र बाइबल में क्या हम सीख पा रहे हैं वचन में। तो लोग यीशु मसीह का जो है, यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, तो हम देखते हैं एक अत्यधिक ये आध्यात्मिक एक घटना है, जिसे खजूर रविवार भी लोग कहते हैं, मनाते भी हैं खजूर रविवार के रूप में। यह जो घटना है मुख्य रूप से इन आध्यात्मिक अर्थों को दर्शाता है।
यीशु मसीह का गदहे पर बैठकर आना यरूशलेम में, उनका विनम्र और राजा, विनम्र राजा, द हम्बल किंग, वो एक नम्रता का चिन्ह है। गधा घोड़ा पर आने से युद्ध का वो चिन्ह होता है। गधा पर वो एक नम्रता का, विनम्रता का, द हम्बल किंग, एक राजा के रूप में वो आते हैं, और नम्र राजा। यीशु घोड़े जो है, यीशु घोड़े पर नहीं आए। घोड़े पर आते तो युद्ध का प्रतीक होता, पर वो किस पर आते हैं? गधा पर आते हैं, जो गधे के बच्चे पर सवार होकर आते हैं, जो एक बच्चे पर सवार होकर आए। यह दर्शाता है कि इस वे जो है शक्ति से नहीं बल्कि शांति, विनम्रता और प्रेम से शासन करने वाला राजा है। वो शक्ति से नहीं, गधे पर आने का वो चिन्ह है कि वो जो है शक्ति से नहीं, ताकत लगा के जबरदस्ती मनवाना। आज लोग जैसे कर रहे हैं, दूसरे लोग ताकत लगा के अपने आस्था को मनवाना चाहते हैं, लेकिन यीशु मसीह वैसा नहीं। वो गधे पर आना एक विनम्रता का, विनम्र राजा का एक चिन्ह है, हम्बल किंग। तो उस चीज को हम देखते हैं, द हम्बल किंग, बल्कि शांति, विनम्रता और प्रेम से शासन करने वाला राजा है। हमारे हृदय में शासन करते हैं प्रेम से। और दूसरा, ये पहला बात हम इसमें सीखे, यीशु मसीह का विनम्रता, गधे पर आना, द हम्बल किंग। दूसरा, जो भविष्यवाणी था, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी है, जकरिया का पुस्तक 9 अध्याय का 9 पद में, ये भविष्यवाणी का पूरा होना भी है। पूरा हुआ, जहाँ लिखा हुआ है कि हे सिय्योन बहुत आनंदित हो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह दीन है और गधे पर बैठा है। दीन है, और दीनता का भी एक प्रतीक है, गधे पर आना। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तीसरा बात हम इसमें सीख पाते हैं, मसीहा, उद्धारकर्ता, मसीहा के रूप में मान्यता। मसीह, भीड़ ने उससे अपना उद्धार करता, हमें बचा, जो बोले हमें बचा, मतलब हमें हमारा उद्धार कर, स्वागत करते हैं हमारे उद्धार के लिए। यीशु मसीह को हमें अपने जीवन में स्वागत करना है, हमें बचाएगा, हमें उद्धार करेगा। तो मसीहा हमें उद्धार करता, डाली लेके हिलाकर स्वागत किया। आज हमें उनका स्वागत अपने हृदय में करना है। वो हमें बचाने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, उस अनंत मृत्यु से बचा सकते हैं, पाप से बचा सकते हैं, हर एक गुलामी से हमें बचा सकते हैं, शैतान के बंधुआई से बचा सकते हैं। तो हमें बचा, उसका मिस्र होता हुसन्ना, जो लोग बोले थे, डालिए हिलाकर, महिमा भी किए, डाली लाकर हमें बचा, और एक मतलब हमारा उद्धार कर, मसीहा के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। होशन्ना चिल्लाकर यीशु का स्वागत किए, जो यह दर्शाता है
कि वे ईश्वर द्वारा भेजे गए राजा और उद्धार करता है। चौथा बात हम सीखेंगे यहाँ पर आध्यात्मिक मुक्ति और हमारा छुटकारा। आध्यात्मिक भीड़ ने उन्हें रोमन शासन से मुक्ति दिलाने वाला माना। भीड़ लोग सोचे कि रोमन शासन जो है उससे हमें मुक्ति दिलाएगा और मुक्ति दिलाने वाला सोचे बहुत सारे लोग। लेकिन यीशु कहना वास्तव में पाप और मृत्यु का से जो है हमें मुक्ति देने वाला है। पाप और मृत्यु से, अनंत मृत्यु से बचाने वाले, पाप के द्वारा मृत्यु आता है उससे बचाने वाला का आने का, उससे मुक्ति देने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं, अगर इसे हम संक्षेप में देखेंगे तो यह घटना यरूशलेम में यीशु मसीह के राजा के रूप में विजय प्रवेश और उसके क्रूस पर बलिदान और की शुरुआत का प्रतीक है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह इन वचनों से हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और आज हमें भी अपने हृदय में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, बचाने वाला करके स्वीकार करना है। जैसे लोग स्वीकार कर रहे थे, हमें बचा। लोग देखे कैसे वो लाजर को जिला दिए। आज हमें भी प्रभु वो हमें बचाने वाला जिला है, पुनरुत्थान और जीवन है। उस मृत्यु से जिलाने वाले हैं, जो हमेशा का मृत्यु है उससे हमें वो जिलाने वाले हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके द्वारा ही हम जी पाएंगे, क्योंकि वो मार्ग है, सत्य और जीवन है। और हम लोग देखिए जैसे कि 11 अध्याय में पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में फसह का पर्व था और लोग जाने को आएंगे। यीशु मसीह रोकना चाहे फरीसी लोग, लेकिन रोक नहीं पाए। यीशु मसीह विजय के साथ प्रवेश किए। तो बोले देखो तुम लोग से कुछ बन नहीं पाता है। 19 अध्याय जो हम लोग 12 को 19 पढ़े, आपस में कहने लगे फरीसी लोग, भीड़ उसके पीछे हो ले रही है, चल रही है, हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो आज भी वही होगा, कल भी वही होगा। रोकने से रुकेगा नहीं। ये इंसान का कार्य ही नहीं है। इंसान कार्य रहता तो रुक ही जाता, कभी रुक जाता। क्या कारण? सोचने पर विवश होने का बात है। क्या कारण है? लोग भीड़ के भीड़ चल रहे हैं। ये नहीं कि साधारण लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भी चल रहे हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू।